ओम साई राम। साई सच्चरित्र अध्याय 3। साई सच्चरित्र का तीसरा अध्याय आध्यात्मिक साधना की गहराई और साईं बाबा की कृपा की व्यापकता को दर्शाता है। इसमें लेखक हेमाडपंत गोपीनाथ रघुनाथ दाभोलकर स्वयं बाबा के साथ अपने अनुभव, गुरु महिमा और सत्संग के महत्व का वर्णन करते हैं। यह अध्याय श्रद्धा, सबूरी, शरणागति और गुरुकृपा जैसे तत्वों पर केंद्रित है। मुख्य विषय वस्तु 1। गुरु का महत्व। अध्याय की शुरुआत में लेखक गुरु की महिमा बताते हैं। वह कहते हैं कि जैसे माता पिता बच्चों की देखभाल करते हैं, वैसे ही सच्चे गुरु अपने शिष्य को आध्यात्मिक पथ पर चलना सिखाते हैं। गुरु न केवल बाहरी ज्ञान देते हैं, बल्कि आत्मज्ञान, भक्ति और अंतर्मन की शुद्धता की ओर भी ले जाते हैं। साईं बाबा भी यही कहते हैं। जो मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता है, मैं उसका संपूर्ण ध्यान रखता हूँ। 2। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। हेमाडपंत स्वयं बताते हैं कि वे शंकराचार्य, वेदांत, योगशास्त्र आदि का अध्ययन कर चुके थे, परंतु शांति नहीं मिली। उन्हें ज्ञान तो था पर अनुभव नहीं। बाबा की संगति से उन्हें यह अनुभव हुआ कि केवल अध्ययन ही नहीं, गुरु की कृपा से ही आत्मबोध प्राप्त होता है। 3। गुरु की लीला, साईं बाबा का व्यवहार। साईं बाबा अक्सर अपने भक्तों से कहते थे, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तुम्हारा पिता और गुरु हूं। तुम मुझसे सीधे जुड़ो। बाबा भिक्षा मांगते थे, पर वह व्यवहारिक नहीं, प्रतीकात्मक था। इससे उन्होंने अहंकार तोड़ना और सबके घर में ईश्वर का प्रवेश कराना सिखाया। वे 5 घरों में भिक्षा मांगते थे। इस क्रम को उन्होंने पंच महायज्ञ के रूप में बताया। अन्नयज्ञ, ज्ञानयज्ञ, तपयज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और आत्मयज्ञ। साईं बाबा और ज्ञान प्राप्ति। 4। ज्ञान और भक्ति का संगम। बाबा केवल उपदेश नहीं देते थे, वे जीवन से सिखाते थे। कोई साधक पूछता, भगवान कहाँ है, तो बाबा उत्तर देते, जो हर प्राणी में, हर वस्तु में एक रूप में व्याप्त है, वही परमात्मा है। उसे अनुभव करने के लिए श्रद्धा और सबूरी चाहिए। 5। श्रद्धा और सबूरी का महत्व। बाबा के 2 मुख्य स्तंभ थे, श्रद्धा, फेथ, और सबूरी, पेशेंस। अध्याय 3 में बाबा हेमाडपंत को बताते हैं, अगर कोई पूर्ण श्रद्धा से मेरी शरण आता है, तो मैं उसकी रक्षा करता हूं, पर उसे धैर्य रखना होगा। 6। गुरु की पहचान, आत्मा से आत्मा का मिलन। बाबा कहते हैं, तुम्हारे मन में कोई भी बात हो, वह मुझ तक बिना बोले पहुंचती है। मैं तुम्हारे अंतःकरण में विराजमान हूं। इसका अर्थ यह है कि गुरु केवल बाहर नहीं, अंदर की चेतना में भी उपस्थित होते हैं। हेमाडपंत और बाबा, पहली मुलाकात का प्रभाव। 7। कैसे हुआ साईं बाबा से संपर्क। हेमाडपंत पहले बाबा के आलोचक थे, पर जब उनके एक मित्र ने शिरडी में बाबा की अनुभूतियां बताईं, तब उनका मन आकर्षित हुआ। उन्होंने बाबा से मिलने की योजना बनाई और शिरडी पहुंचे। 8। पहली भेंट में ही परिवर्तन। जब वे बाबा से पहली बार मिले, बाबा ने बिना परिचय के ही उनकी सारी बातें बता दीं। हेमाडपंत आश्चर्यचकित रह गए। बाबा ने कहा, जो तुम्हारे मन में है, वह मैं जानता हूं। तुम्हें शंका थी, अब विश्वास हो गया। 9। आज्ञा से प्रेरित लेखन। बाबा ने उन्हें आदेश दिया, तुम मेरे चरित्र और लीलाओं को लिखो, इससे लोगों को लाभ होगा। यही साईं सच्चरित्र की नींव बनी। गुरु के चरित्र का वर्णन, एक आवश्यक साधना। 10। हेमाडपंत के मन का द्वंद्व। उन्होंने सोचा, क्या मैं लिखने योग्य हूं? मेरा मन अशांत है, मैं तो सांसारिक व्यक्ति हूं। तब बाबा ने उत्तर दिया, जब तक तुम मेरे नाम से लिखोगे और अहंकार नहीं रखोगे, तब तक मैं तुम्हारी लेखनी बनूंगा।
11 लेखन का उद्देश्य। साईं बाबा की लीलाएं केवल चमत्कार नहीं थीं, वे आत्मा के परिवर्तन के लिए थीं। इस अध्याय में स्पष्ट किया गया कि बाबा के हर कार्य में गूढ़ अर्थ था, जैसे किसी को प्रसाद देना, आत्मिक ऊर्जा देना, किसी को गाली देना, कर्मों का शोधन करना, किसी को दूर रखना, अहंकार तोड़ना। प्रेरक प्रसंग, साईं बाबा और एक ब्राह्मण का प्रसंग। 12 ब्राह्मण की कहानी, आत्मज्ञान की खोज। एक ब्राह्मण कई वर्षों से आत्मज्ञान की खोज में तप कर रहा था। उसे गुरु नहीं मिल रहा था। अंत में वह बाबा के पास आया। बाबा ने कहा, तू एकांत में बैठ, मौन रह, मैं तुझे भीतर से सिखाऊंगा। कुछ महीनों बाद वह ब्राह्मण आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंचा। 13 इस कथा का सार। आत्मज्ञान के लिए सच्चा गुरु चाहिए और सच्चा समर्पण। केवल किताबें पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती, जैसा कि हेमाडपंत खुद अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक संकेत और उपदेश। 14 बाबा की शिक्षा, व्यवहार में धर्म। बाबा कहते थे, भजन करना है तो सबसे पहले सत्य बोलो, किसी का बुरा मत करो, दया रखो। यही सच्चा धर्म है। वे धर्म को कर्म में ढालने की प्रेरणा देते थे। 15 गुरु की आज्ञा का पालन। हेमाडपंत समझते हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है। वे कहते हैं, मैं अब कुछ भी नहीं, बाबा की लेखनी बना हूं। जो लिख रहा हूं वह उनका प्रसाद है। सारांश, अध्याय 3 से क्या सीखें। मुख्य बिंदु। 1 गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। 2 श्रद्धा और सबूरी ही साधक की सबसे बड़ी पूंजी है। 3 साईं बाबा हर जीव के भीतर बसे हैं, अनुभव के माध्यम से जानो। 4 सच्चे गुरु की शरण में जाकर ही आत्म साक्षात्कार संभव है। 5 केवल चमत्कार नहीं, चरित्र की शिक्षा साईं बाबा का उद्देश्य था। प्रार्थना और समर्पण। अध्याय के अंत में हेमाडपंत प्रार्थना करते हैं, हे बाबा, जैसे आपने मुझ जैसे अज्ञानी को अपने श्रीचरणों में स्थान दिया, वैसे ही सभी पाठकों को भी यह चरित्र पढ़ते पढ़ते आपके प्रेम में डुबो दो। उनका हृदय निर्मल हो, अहंकार दूर हो और आपकी भक्ति में लीन हो जाए। अध्याय 3 का प्रभाव। इस अध्याय को पढ़ते समय पाठक को यह महसूस होता है कि वह स्वयं साईं बाबा की उपस्थिति में है। बाबा का संदेश स्पष्ट है, मेरे शरण में आओ, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। श्रद्धा और सबूरी रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जो कोई मेरी कथा सुनेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। संतों का जीवन हमें ईश्वर की ओर ले जाने वाला दीपक है। अगर आपके मन को साईं बाबा की यह लीला स्पर्श कर गई हो, तो इस भक्ति संदेश को जरूर फैलाएं। वीडियो को लाइक करें, साईं भक्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।